हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 से 3 साल के बच्चों को हम रिटन प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करवाएं। लाइक अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर से पहले उनको हम बेसिक्स कुछ स्ट्रोक्स सिखाते हैं जिससे कि बच्चे इजी नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स लिख सकें। तो बेसिकली 4 स्ट्रोक्स होते हैं: स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, slanting line, left to right and right to left, and curves like leftwards, upward, downward, left और right। तो ये बेसिकली 4 स्ट्रोक्स होते हैं जो बच्चों को मेन जो उनका रिटन वर्क शुरू होता है उससे पहले बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्कशीट्स तैयार की हैं रिलेटेड टू स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग एंड कर्व लाइन से। तो ये जो फर्स्ट है ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट है इसको हमें ट्रेस करके और स्टैंडिंग लाइन बनवानी है बच्चों से। तो फर्स्ट हम बच्चों का हैंड होल्ड करके उनसे ऐसे स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करवा सकते हैं। उसके बाद उनको खुद करने के लिए बोल सकते हैं। और इसमें बच्चों को बोलना है कि हमें अप टू डाउन ही ट्रेस करना है, डाउन टू अपवर्ड नहीं करना। तो ऐसे बच्चों की हम स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो ये वर्कशीट्स हैं ये रीयूजेबल है। लाइक इन पर मैंने प्लास्टिक्स से कवर किया है इनको, तो हम इनको रीयूज कर सकते हैं। लाइक हम इनको ऐसे इजीली हैंकी, कॉटन या फिर कॉटन का कोई भी क्लॉथ हो उससे इजी हम क्लीन कर सकते हैं और बच्चों को फिर से हम प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट्स। नाउ हम करेंगे स्लीपिंग लाइन। सो ये है स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट्स। इसमें बच्चों को लाइक ऐसे ही हमें बोलना है कि आपको लेफ्ट टू राइट ट्रेस करना है और स्लीपिंग लाइन बनवानी है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ये है हमारी स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट। इसके बाद आती है स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन मेनली राइट टू लेफ्ट होती है। लाइक और बच्चा ये जरूरी नहीं है कि वन टाइम पे ही वो अच्छे से इसको ट्रेस करे। वो लाइक ऐसे शुरू में से टेढ़े मेढ़े भी कर सकता है, बिकॉज इसके लिए उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो बेटर है कि रीयूजेबल जो हैं वर्कशीट्स आप उनके लिए प्रिपेयर कर ताकि इजी क्लीन हो सके लाइक दिस। तो क्लीन करके हम उनको फिर से प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। तो ये है लेफ्ट टू राइट स्लांटिंग लाइन। ये है हमारी कर्व लाइन की वर्कशीट्स। इसमें लाइक मैंने अम्ब्रेलाज बनाए हुए हैं, तो इसमें हम उनको ट्रेस करके ऐसे उनको कर्व के लिए प्रैक्टिस दे सकते हैं। ये थोड़ा सा पास में है जिससे बच्चे प्रैक्टिस करें। तो ये है हमारी कर्व लाइन की वर्कशीट। इसमें आप अपने आप से कोई और भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब लाइंस की प्रैक्टिस होने के बाद हम उनको एक कंबाइंड वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें कि स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व और स्लांटिंग लाइन की मिक्स्ड वर्कशीट्स होगी। जिसमें बच्चों, इसमें मैंने लाइक थोड़ी सी जो उनकी लेंथ है वो कम की हुई है, तो इसमें हम ऐसे डॉट बना के उनको लाइक ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं। एंड हम उनको साथ के साथ ये भी बोलने के लिए कह सकते हैं कि दिस इज स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चे जब भी ट्रेस करें उनको बोलो कि साथ के साथ उनको बोले दिस इज कर्व लाइन, कर्व लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। इस पिक्चर में मैंने सभी लाइंस को कंबाइंड किया हुआ है। लाइक फर्स्ट हम उनको हाफ ऐसे कर्व करने के लिए बोल सकते हैं, लाइक अपवर्ड्स की तरफ, जिससे कि एक सर्कल बनेगा। फिर इसमें स्टैंडिंग लाइन भी है, स्लीपिंग लाइन भी है और अदर स्लांटिंग लाइन, जिससे उनकी एक साथ प्रैक्टिस हो सके। तो ऐसे बच्चों को हम एक कंबाइंड वर्कशीट दे सकते हैं, जैसे पहले उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद। एंड लास्ट में हम बच्चों को लाइंस के थ्रू हम शेप्स भी करवा सकते हैं। लाइक हम उनको फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन बनवाए, स्लीपिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग। सो दिस इज स्क्वेयर, लाइक स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज ट्रायंगल। उनसे उनकी शेप्स की रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगी और लाइक लाइंस के पैटर्न से वो कुछ शेप्स बना पाएंगे। लाइक ये 2 कर्व से मिलकर सर्कल हम बना सकते हैं। तो ये शेप्स हो गई लाइंस के
साथ साथ हम उनको शेप्स करवा सकते हैं। एंड आप लाइंस के एक और तरीके से भी उनको करवा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम उनको मैक्सिमम लेंथ की ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं, उसके बाद हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले इतनी हो गई लेंथ, उसके बाद थोड़ा हम उसको रिड्यूस कर देंगे, कम करते जाएंगे, तो बच्चों को फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी और लास्ट में वो 2 डॉट से भी बना पाएगा। लाइक लास्ट में हम उनको बोल सकते हैं कि आपको इस डॉट से शुरू करके यहाँ तक लेके जाना और स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो लाइक start from here and go and touch. Now this is sleeping line. So parents, ये थी सभी वर्कशीट्स रिलेटेड टू बेसिक लाइंस। तो आप इनको अपने तरीके से भी लाइक कुछ ड्रॉ करके या फिर डिफरेंट तरीके से बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से रीयूजेबल बनाएंगे तो हम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, बिकॉज वन टाइम में वो लाइक कंप्लीटली इनको नहीं सीख पाएंगे। तो हम उनको बार बार प्रैक्टिस के लिए लाइक वन टाइम किया, उसको हमें फिर इरेज कर दिया और उसके बाद फिर से उनको प्रैक्टिस के लिए हम दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि हमें वर्कशीट्स बच्चों के लिए कलरफुल बनानी है। अगर हम डल लाइक ब्लैक एंड व्हाइट कुछ बनाएंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बिकॉज कलर्स जो हैं वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से उनको लर्न कर पाएंगे बनाने के लिए। इसके बाद हम इन्हीं बेसिक्स लाइंस के बाद बच्चों को हम अल्फाबेट्स, नंबर्स या फिर हिंदी का जो वर्क शुरू होता है वो करवाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई दैट कि अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को हम कहाँ से स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चों को करना। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।